जय श्री कृष्ण। मैं योगी विनोद अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और प्रसन्न रहें। तो साथियों, हम चर्चा कर रहे थे योग क्या है, ध्यान क्या है, ध्यान कैसे लगाया जाए। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि योग करने के लिए अष्टांग योग का पालन करना आवश्यक है। अगर हम अष्टांग योग का मार्ग अपनाते हैं तो हम अवश्य ही साधना तक, ध्यान तक हम पहुंच सकते हैं। और ये अष्टांग योग महर्षि पतंजलि ने हमें दिया है। अष्टांग योग क्या है, इसके बारे में हम पहले 2 सेशन में चर्चा कर चुके हैं। यह हमारा तीसरा वीडियो है। आप सभी को पसंद आए, आप सभी इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसको करें ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अष्टांग योग के बारे में जो मैंने आपको बताया था, अष्टांग योग के 8 अंग होते हैं, जिसमें पहला अंग होता है यम, दूसरा नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अगर हम इन 8 अंगों का पालन करते हैं तो हम साधना तक और ध्यान तक पहुंच सकते हैं। हर आदमी चाहता तो है कि मैं ध्यान लगाऊं, मेडिटेशन करूं, लेकिन वो ध्यान नहीं लगा पाता क्योंकि हम सब सांसारिकता में फंसे हुए हैं। जब तक हमारा चित्त शांत नहीं होगा, जब तक हमारे मन के विचार शांत नहीं होंगे, जब तक हम सांसारिकता से दूर नहीं होंगे, जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे, हम ध्यान नहीं लगा पाएंगे। उसके लिए अगर हम अष्टांग योग का सहारा लेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी साधना तक और ध्यान तक पहुँचने में, सत्य के ज्ञान को समझने में। तो इसके लिए इसमें जो पहला भाग है वो है यम। और यम के 5 पार्ट हैं, यम के 5 डिवाइडेशन हैं, 5 भाग हैं। वो है अहिंसा, सत्य, ऐस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। यम के 5 भाग हैं साथियों। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, ऐस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। हम चर्चा करेंगे सबसे पहले अहिंसा को। हम जानेंगे अहिंसा क्या है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग। जब अहिंसा हमारे चित्त में वास करता है, जब अहिंसा हमारे रोम रोम में आ जाता है, तब वैर, संपूर्ण वैर वाले व्यक्ति भी, संपूर्ण वैर वाले प्राणी भी हमारे निकट आकर के, जो संपूर्ण हिंसात्मक प्राणी हैं वो भी हमारे निकट आकर के अहिंसात्मक बन जाते हैं और संपूर्ण वैर समाप्त हो जाते हैं। अहिंसा सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी प्राणी को चोट पहुंचाएं, सिर्फ वही अहिंसा नहीं है। हम जाने अनजाने में भी अगर किसी को तकलीफ पहुंचती है हमारे द्वारा, मन, कर्म और हमारे वचन से अगर किसी को तकलीफ पहुंचती है तो वो भी हिंसा है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे द्वारा जाने अनजाने भी किसी को कोई तकलीफ ना हो। जब अहिंसा धीरे धीरे हमारे अंदर वास करने लगती है तो हमारे आसपास का ऑरा बड़ा ही शांत हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में बड़े घने वनों के अंदर ऋषि संत जब रहा करते थे तो उनके जंगल के अंदर सांप, बिच्छू, कंचले, शेर, चीते, बड़े बड़े जानवर भी उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाते थे। उनके आश्रम के आसपास घूमते रहते थे और वो भी वहां आकर के शांत हो जाते थे। तो अहिंसा का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। सफल होने के लिए भी अहिंसा का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर आदमी सांसारिक सुख पाने के लिए भाग रहा है, हर आदमी सांसारिक सुख पाने के लिए दौड़ रहा है। और इस सांसारिक सुख को पाने के लिए जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, वो हिंसा ही है। क्योंकि हम हमारे किसी भी सुख को पाने के लिए किसी ना किसी से एक्सपेक्टेशन करेंगे या किसी न किसी को तकलीफ देंगे, उसे दुख पहुंचाएंगे, तभी हमें वो सुख मिल सकता है। जबकि हम ये नहीं जानते कि वो सुख क्षणिक भर है, कुछ पल का सुख है, वो सुख हमेशा का सुख नहीं। मगर हम एक सुख खत्म होने के बाद दूसरे सुख के लिए दौड़ना शुरू करते हैं, दूसरा सुख खत्म होने के बाद तीसरा सुख के लिए दौड़ना शुरू करते हैं और जीवन पर्यंत अपने सांसारिक सुख को पाने के लिए ही दौड़ते रहते हैं, उसे पाने के लिए ही दौड़ते रहते हैं। और एक दिन हमारा जीवन
समाप्त हो जाता है और फिर हम जन्म मरण के चक्कर के अंदर घूमते रहते हैं, क्योंकि हम सत्य का ज्ञान नहीं कर पाते, हम सत्य को नहीं समझ पाते, सत्य आखिर है क्या। इसलिए हमें सत्य को जानना जरूरी है, मगर ये अहिंसा का मार्ग एक दिन में नहीं हो सकता। यह हमारी हैबिट्स है, हमें अपनी हैबिट्स को बदलना पड़ेगा। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। हमें सबसे पहले जानना होगा कि अष्टांग योग क्या है, हमें सबसे पहले जानना होगा कि यम क्या है, हमें सबसे पहले जानना होगा कि यम का पहला पाठ अहिंसा क्या है। जब हम जान जाएंगे कि अहिंसा क्या है, तो फिर हमें धीरे धीरे उसका अभ्यास शुरू करना होगा। हमें हमेशा हर पल हमारे अंदर ये ध्यान रखना होगा कि हमारी वजह से किसी को हिंसा ना हो। जब हम ये ध्यान रखना शुरू करेंगे कि हमारी वजह से किसी को हिंसा ना हो, तो धीरे धीरे हम हमारी हैबिट्स को बदल पाएंगे, धीरे धीरे हमारे चित्त में अहिंसा का वास हो पाएगा, धीरे धीरे हमारे रोम रोम में अहिंसा आ पाएगी। आत्मा को सांसारिकता की तरफ ले जाने वाले सभी कार्य हिंसात्मक होते हैं और ये हमें जन्म मरण के चक्कर में उलझाते रहते हैं। इसलिए हमें अभ्यास करना चाहिए कि हम अपने आप को अहिंसा की तरफ लेकर के जाएं, अहिंसा का मार्ग अपनाएं। जब हम अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे आसपास प्रेम का माहौल होता है, हमारे आसपास शांति का माहौल होता है। बड़े से बड़ा दुश्मन भी अगर हमारे सामने आता है तो वो भी शांत हो जाता है। हम अहिंसा से अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हमें कोशिश ही करनी चाहिए कि किसी भी रूप में हमारे द्वारा किसी को तकलीफ ना हो, जाने और अनजाने। अगर हम अनजाने में भी हमारे द्वारा किसी को तकलीफ होती है तो वो भी हिंसा है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। हम कहीं पर गए हुए हैं और हमने किसी की गाड़ी के आगे अगर गाड़ी लगा दी और लगा करके हम अपने काम पर चले गए और पीछे से वो बंदा आया और वो अगर आधा घंटा परेशान रहा, तो वो कहीं ना कहीं हमें गाली देगा, उसे तकलीफ होगी, वो भी हिंसा है। इस तरह से अगर आप देखेंगे अपने जीवन में, तो सुबह से लेकर शाम तक हम छोटी छोटी जाने अनजाने बहुत सारी हिंसाएं करते हैं। बहुत सारी वजह से, हमारी वजह से बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे प्राणियों को तकलीफ पहुंचती है और वही हमें इस कर्म बंधन में बांध के रखती है। वही हमारे नए संस्कार बनते चले जाते हैं। हमें अपने नए संस्कारों को बनने से रोकना है, हमें हिंसा के मार्ग को छोड़ना है, हमें अहिंसा के मार्ग को। इस प्रकार हम धीरे धीरे अभ्यास करते हुए, दिन बाई दिन, डे बाई डे, हम धीरे धीरे अगर अभ्यास करते हैं तो अभ्यास करते हुए हम अहिंसा के मार्ग पर चल सकते हैं। यम का दूसरा जो पार्ट है वो है सत्य, और उसकी चर्चा हम करेंगे हमारे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री कृष्ण।